नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, कथनी और करनी में फ़र्क है। और वो जो वहाँ जब घूमे हैं वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो उनको समझ में आ गई है कि वहाँ से खूंटा कवर गया है और जो है वहाँ पे बुरी तरह जेडीयू हार रही है और एक तरफा लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के तरफ जनता जो है अग्रसर है। 2001 का बिहार सरकार का डाटा है, क्राइम रिपोर्ट का डाटा है, पुलिस क्राइम रिपोर्ट का डाटा है। 2001 में मात्र 95,000 FIR कॉग्निजेंस के ऑफेंस का हुआ था, जो कि 2020 में ये बढ़ के 2,70,000 के करीब हो गया। जिस बलात्कार महिलाओं का जो उत्पीड़न का जो केसेस है वो 2001 में 638 के करीब था, जो आज बढ़ के 1,500 के करीब हो गया है। जिस किडनैपिंग की बात नीतीश कुमार जी बात करते हैं उसमें लगभग 638 और 1,000 के आसपास डाटा हुआ करता था 2001 में, आज बढ़कर ये लगभग 11,000 हो गया है। तो नीतीश कुमार जी, आप जो हैं अपने डिपार्टमेंट, जो होम मंत्रालय है आपके पास, पुलिस डिपार्टमेंट आपके पास है, आप उसका डाटा खंगाल लें, तब आपको पता चलेगा कि पति पत्नी के राज में सामाजिक न्याय का राज था और गरीब गुरबा का राज था। तारापुर में जो स्वर्गीय मेवालाल कुशवाहा जी कैबिनेट मंत्री थे नीतीश कुमार में, 2 बार MLA रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड का, 2 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं और भारत सरकार में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे और नीतीश कुमार जी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है कृषि रोड मैप, उसके वो मेंबर हैं और उनको भी ये बचा नहीं पाए। 2 सीट आएगी तो आपकी सरकार बन जाएगी। हमको तर्क के अनुसार बताइए कि कैसे सरकार बन जाएगी। जब 2 सीट जीतेंगे हम लोग तो बट नेचुरल है कि जो बाकी के और भी जो विधायक गण हैं वो भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के जो आगे ले जाने वाले लोग जो इधर उधर अभी विखंडित दिख रहे हैं वो हमारे सपोर्ट करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। RJD सुप्रीमो जब से बिहार आए हैं, बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई। उनका 2 शब्द खूब चल रहा है, पहला तो भगचोंधर और दूसरा विसर्जन। जब उन्होंने कहा कि तेजस्वी तो एनडीए को उखाड़ फेंका है, हम बस आए हैं विसर्जन करने, तो इस पर नीतीश जी कहते हैं कि मरवाना है तो गोली मरवा दीजिए ना। इस पर जो है लालू जी बयान देते हैं कि गोली हम क्यों मरवाएंगे, वो खुदे मर जाएगा। उसके बाद ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो कह दिए हैं कि गाय के सरापने, कसाई के सरापने से गाय नहीं मरा करती। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुबोध कुमार मेहता जी, राष्ट्रीय जनता दल। क्या हो रहा है सर, शब्द की लड़ाई हो रही है, लड़ाई में आप लोग कहाँ हैं? देखिए, आप जो है कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जब मैं कल ही घूम कर आया हूँ वहाँ से, और वहाँ की जनता जो है बिहार सरकार और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है कि उनके जो विधायक हैं, जब विधायक को नीतीश कुमार बचा नहीं सके, और ख़ासकर तारापुर में जो स्वर्गीय मेवालाल कुशवाहा जी कैबिनेट मंत्री थे नीतीश कुमार में, 2 बार MLA रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड का, 2 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं और भारत सरकार में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे और नीतीश कुमार जी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है कृषि रोड मैप, उसके वो मेंबर हैं और उनको भी ये बचा नहीं पाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ की जनता से जब मैं इंटरेक्ट किया तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक थे स्वर्गीय मेवालाल जी, उनको ना IGMIS में, ना NMCH में, ना पटना एम्स में और ना ही PMCH में कोई जगह नहीं मिली, और उनको अंत में जो है पारस हॉस्पिटल 3 घंटा रोड पे एम्बुलेंस में रखने के बाद, और यहाँ तक कि कोरोना का रिपोर्ट भी 1 हफ्ते के बाद मिला, वो मुख्यमंत्री को फ़ोन करते रह गए, चीफ सेक्रेटरी या हेल्थ सेक्रेटरी को फ़ोन करते रह गए और उनकी जो है कोई सुना नहीं। तो ये संस्थागत हत्या नीतीश कुमार जी के द्वारा जो हुआ है, और वहाँ की जो जनता, तारापुर में 43 लगभग पंचायत है, और अगर 5 लोगों की जो स्वर्गवास अगर हुआ होगा एक पंचायत में, तो लगभग ये 300 हैं। कितने लोगों को 4 लाख का मुआवजा मिला, इन सब बातों को लेकर वहाँ की जनता जो है एक तरफा वोट राष्ट्रीय जनता दल को कर रही है कि जो उनके विधायक को नहीं बचा पाया, जो नीतीश कुमार जो है सिर्फ शब्दों के जाल में अब बता रहे हैं कि उनको मरवाने की कोशिश की जा रही है। हमें आश्चर्य लगता है कि जो आदमी 16 साल से मुख्यमंत्री है, जो आदमी 16 साल से होम डिपार्टमेंट उनके पास है, होम मंत्रालय उनके पास है, जो मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं सुशासन की बात करते हैं, और जब वो सत्ता में आए थे तो कहते थे कि हमें नीतीश कुमार को वोट दे दो, अगर नीतीश कुमार आ जाता है तो सारा क्रिमिनल बिहार से बाहर भाग जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि खुद ही मरवाने की बात कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, कथनी और करनी में फ़र्क है। और वो जो वहाँ जब घूमे हैं वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो उनको समझ में आ गई है कि वहाँ से खूंटा कवर गया है और जो है वहाँ पे बुरी तरह
तरह जेडीयू हार रही है और एक तरफा लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के तरफ जनता जो है अग्रसर है। तो पूछ तो रहे हैं कि पति पत्नी को भी तो 15 साल मिला, बिहार में क्या काम किए बताइए, पूछते हैं। हर सवाल का उनके पास एक ही जवाब है, 2005 से पहले क्या स्थिति? देखिए, मैं फिर कहूँगा, मैं जो अभी बोलने वाला हूँ, बिहार पुलिस क्राइम डाटा को आप निकालिए। साइंटिफिक तरीके से बात नीतीश कुमार करते नहीं हैं। ये मध्यकालीन व्यक्ति हैं, हमेशा बात को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, 2001 का बिहार सरकार का डाटा है, क्राइम रिपोर्ट का डाटा है, पुलिस क्राइम रिपोर्ट का डाटा है। 2001 में मात्र 95,000 FIR कॉग्निजेंस के ऑफेंस का हुआ था, जो कि 2020 में ये बढ़ के 2,70,000 के करीब हो गया। जिस बलात्कार, महिलाओं का जो उत्पीड़न का जो केसेस है, वो 2001 में 638 के करीब था, जो आज बढ़ के 1500 के करीब हो गया है। जिस किडनैपिंग की बात नीतीश कुमार जी बात करते हैं, उसमें लगभग 638 और 1000 के आसपास डाटा हुआ करता था 2001 में, आज बढ़कर ये लगभग 11,000 हो गया है। तो नीतीश कुमार जी, आप जो हैं अपने डिपार्टमेंट, जो होम मंत्रालय है आपके पास, पुलिस डिपार्टमेंट आपके पास है, आप उसका डाटा खंगाल लें, तब आपको पता चलेगा कि पति पत्नी के राज में सामाजिक न्याय का राज था और गरीब गुरबा का राज था। जिस तरीके से बर्फ की तरह कुछ लोग जमे हुए थे सत्ता के ऊपर, लालू प्रसाद यादव, जगदेव प्रसाद ने जो हीट दिया नीचे से, जो कि बीपी मंडल जी ने हीट दिया, सामाजिक न्याय और वन व्यक्ति वन वैल्यू और वन वोट का जो कॉन्सेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया, उससे आप देखिएगा कि बर्फ जो है 90 के दशक में, ये ऊपर से बर्फ पिघलता है नीचे के हीट से, सामाजिक न्याय के हीट से, और बर्फ जो है लगातार नीचे आता है, ऊपर का जमा हुआ पानी जो है नीचे की तरफ जाता है और नीचे का पानी ऊपर जाता है। ये जो है कुछ लोगों को सहन नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी ने सरकार चलाया, सामाजिक न्याय के सरकार चलाया, और पिछड़े, अति पिछड़े और जितने भी वंचित समाज हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको लेकर एक जो है मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जिसका परिणाम खुद नीतीश कुमार है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि क्या आपको लगता है कि तारापुर और कुशेश्वर दोनों जगह आप सीट निकाल लें? एकदम। जो मैं लगातार वहाँ पे 10 दिन से कैंपिंग किया हुआ था, लगातार जो मैं जनता के से इंटरेक्ट कर रहा था, तो लगातार हमको ये पता चल रहा है कि एक तरफा इस बार वोटिंग हो रही है। और ख़ासकर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जब वहाँ पे गए और वो बोले कि वैश्य समाज किस तरीके से विश्वास कर ले, तो मैं तो ये जाकर वहाँ पे बताया, और आपके माध्यम से और भी बताना चाहता हूँ कि जो उपेंद्र कुशवाहा अपनी माँ की बेइज्जती नीतीश कुमार जी जब किए और घर से निकाल दिया उनको और सामान भी फेंकवा दिया, जो उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकर्ता का नहीं हुआ, अपने पार्टी का नहीं हुआ, अपने मुद्दे का नहीं हुआ, वो उपेंद्र कुशवाहा पे विश्वास कौन करेगा? जब कुशवाहा समाज ही नहीं विश्वास कर रहा है तो वैसे समाज कैसे विश्वास करेगा? उपेंद्र कुशवाहा जी अब इतिहास हो चुके हैं। हाँ, और लगातार जो है वहाँ की जनता को नौकरी चाहिए। जो हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा था, जिसके ऊपर हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे जो लोग बच्चे पहुँच गए थे रैली में, नीतीश जी के 15-20 गो है, हटाओ इसको, सब हल्ला कर रहा है। जो स्टूडेंट का मांग था कि हमको नौकरी नहीं मिला, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, वैकेंसी नहीं आ रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ वैकेंसी की भी तो बात है और उसके साथ साथ पढ़ाई की भी बात है। जो बच्चे को कॉलेजेस में लगातार शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, जिन बच्चों को जब किसी तरीके से वो पढ़ाई कर लेते हैं, नौकरी का आप आवेदन निकालते हैं, 2-2 साल तक एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं तो रिजल्ट नहीं लेते हैं, और रिजल्ट जब देते हैं तो जो है वहाँ पर रिजल्ट में घपला होता है। तो बट नेचुरल है कि जो बच्चे लोग हैं, यंग प्रदेश बिहार है, यहाँ पर 60% लोग यंग हैं, तो जहाँ भी मुख्यमंत्री जाएंगे, जहाँ भी धरातल पे मुख्यमंत्री उड़ेंगे, ये तो हवा में उड़ते हैं, जहाँ भी ज़मीन पे दिखेंगे, तो आपको तारापुर क्या, पूरे बिहार में ये जनता, जो यंग जनरेशन है, वो सवाल पूछ रहा है कि मेरी पढ़ाई का क्या हुआ, मेरी दवाई का क्या हुआ, मेरी एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, और किसान पूछ रहे हैं कि मेरी किसानी का क्या हुआ। गवर्नेंस में आप देखिएगा, सुशासन की बात करते हैं, जो डाटा मैं अभी दे रहा हूँ, नीतीश कुमार खुद ही पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा। पुलिस डिपार्टमेंट आपके पास, आपका पुलिस का पूरा आपके पास डाटा है, आप देखिए कि क्या हुआ था। एक चीज़ और है कि जो बातें चल रही हैं कि 2 सीट आएगी तो आपकी सरकार बन जाएगी, हमको तर्क के अनुसार बताइए कि कैसे सरकार बन जाएगी। देखिए, जब 2 सीट आ जाएगी तो लगातार
जो नीतीश कुमार का पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और सुनवाई को लेकर 16 साल का जो राज है और जो 2020 का विधानसभा इलेक्शन हुआ, जनता ने तो हमें आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन चोरी से, बेईमानी से, हाँ, और तानाशाही से जो है नौकरशाहों को यूज़ करके हमें सत्ता से वंचित किया गया। अब ये जो 2 सीटें का जो चुनाव जो हमारे पक्ष में आने वाला है, तो ये वही जो सार है जो तेजस्वी यादव जी ने लगातार बोला है पढ़ाई दवाई को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर। जनता उन पे विश्वास कर रही है और इन्हीं विश्वास के कारण हम लोग 2 सीट जीतेंगे। और जब 2 सीट जीतेंगे हम लोग, तो बट नेचुरल है कि जो बाकी के और भी जो विधायक गण हैं वो भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के जो है आगे ले जाने वाले लोग जो इधर उधर अभी विखंडित दिख रहे हैं, वो हमारे सपोर्ट करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। ये बट वैज्ञानिक रूप से उन पे असर पड़ेगा। साइकोलॉजिकल के साथ साथ जो है धरातल पे सच्चाई को देखते हुए ये जो है कुछ डिसीजन जो है, सिर्फ 2 सीट की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, उसके बाद भी जो डिसीजन हमारे पक्ष में ही होगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ हैं। हम लोग जो है किसी तरीके से कुछ अन्याय नहीं किया है। सामाजिक न्याय की जो सरकार थी लालू यादव की, वो उस सरकार को इन लोगों ने तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश की गई है, जो सच्चाई नहीं है, और वो सच्चाई हम लोगों ने जनता को अब बताने की कोशिश की है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने खुद विधानसभा में जब सवालों का बौछार खड़ा किया तो नीतीश कुमार जी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था और लास्ट में उन्होंने लाठी चलवाकर जो है विधायक गण को वहां पिटवाया गया। सुबोध कुमार मेहता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।